I would like to call Ehsan Baksh from class 9. His topic is मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान। मोहतरम सादा कराम और मेरे अजीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला वह है मोहब्बत अमन और इसका पैगाम पाकिस्तान। दश्तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, दश्तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। अजीज़ साथियों, उन्वान की रूह को समझने के लिए ज़रूरी है कि उन तारीख़ी लम्हात का अदा किया जाए जब अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों पर जबर करना शुरू कर दिया और जब अंग्रेज़ों ने अपनी मक्कारियों और मुसलमानों में मौजूदा गद्दारों की मदद से अजीम सिपा सलार टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। यूँ तो बर्र सग़ीर पाको हिंद जो कहीं ज़ुबानों और मज़ाहिब के मारने और लातादाद सकाफ़तों का अमन खिता था। 1857 की जंग आज़ादी में कुचलने के बाद अंग्रेज़ पूरे बर्र सग़ीर पर काबिज हो गए और अंग्रेज़ों की ये हुकूमत बर्र सग़ीर को मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़वाल का बाइस रही। बर्र सग़ीर को मुसलमानों पर होने वाली नाइंसाफ़ी को देखते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के हकूक़ और इनकी आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए और कायद आज़म के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नवाब लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान और दीगर इसके अलावा तलबा ने भी कायद आज़म के साथ आज़ादी की जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन सब के अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुसलमान मुल्क की हैसियत से नमूदार हुआ और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान के नाम से एक अजीम मुमलिकत वजूद में आई जिसमें हम और आप ना सिर्फ ये कि पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि अपनी मजहबी रस्म रवाज के लिए भी आज़ाद हैं। आज हम एक आज़ाद कौम है और आज़ाद कौमें अपने मोहसिन को नहीं भूला करती। सलाहुद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी, ये तमाम इन्हीं कहानियों के किरदार हैं। गया दौर सरमायादारी गया, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि सुबह आज़ादी का सूरज जिस्मो जाँ का कर्ज है, सुबह आज़ादी का सूरज जिस्मो जाँ का कर्ज है, इसकी किरणों की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज है, इसकी किरणों की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज है। शुक्रिया। Yamna from class 9. Her topic is uses and importance of computer. With the name of Allah who is most merciful and most gracious, my respected principal, ma'am, all teachers and all my dearest fellows, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Yamna Hassan. I am a student of class 9. Firstly, I want to thank to my Indus channel because who come here to visit our school, and as well as I want to thank to my principal Sir Naveedur Rahman because that they gave me a chance to come here and to share my opinion about the topic, and the topic is uses and importance of computer. The computer is the latest scientific machine. It has revolutionized industrial world, mills and firm. Computer is the demand of modern time. It's needed in every department like schools, colleges, universities, institutions, airports and railway station and phase of life in education. Computer has developed in hardware and software both. It's one of biggest profit-making industries of the world. And now I want to give a piece of advice to all of you. If you really want to make yourself happy, don't expect anything from anyone and just trust on ourselves only. Thank you so much for your time and kind attention. I would like to call Tehmoor from class 9. His topic is Hubbul Watni. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ साथियों और काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है, मेरी आज की तकरीर का अनवान है हुब्बुल वतनी। कहने को दो लफ्ज़ हैं मगर इन दो लफ्ज़ों में वतन के साथ वाबस्ता खुलूस मोहब्बत और यगानियत का रंग छुपा हुआ है। ये कैसी माँ है जिसकी कोख से इसके बच्चे तो जन्म नहीं लेते मगर इसकी आगोश में परवान चढ़ते हैं और इनका मदफन इस माँ की गोद को करार पाती है। तो क्यों न इस माँ के बेटे अपनी जानें इस मादरे वतन पर कुर्बान करने को हरदम तैयार रहें, क्यों न वो आजमाइश की घड़ी में सीना सुपर होकर इसकी रखवाली अंजाम दें। मुहिब्बे वतन होना मेरी मजबूरी नहीं, मुहिब्बे वतन होना मेरा ईमान है। मेरी मादरे वतन मेरी जान है। आज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लोगों को सलाम पेश करता हूँ।
मैं सलाम पेश करता हूँ उन जांबाज सिपाहियों को जिन्होंने मादरे वतन के खातिर सियाचिन जैसे बर्फपोश ग्लेशियर पर सर्द रातों में हुब्बुल वतनी निभाते हुए अपनी जानों को नजराना पेश किया और अमर हो गए। मौत तो आनी है और आती है, मगर इस तरह जान से गुजर जाना सिर्फ उन शहीदों की ही मेरास है जो आज बगैर कफन बर्फपोश वादी में बर्फ की चादर ओढ़े मनु मिट्टी के नीचे अब्दी नींद सो रहे हैं। आज के पुरफदन दौर में हुब्बुल वतनी की जितनी ज़रूरत थी शायद पहले कभी ना थी। मुल्क सियासी कशमकश का शिकार है, तरक्की का फिकदान है, हर इंसान परेशान है। वक्त हमें हमारे अंजाम की तरफ धकेल रहा है, हर शख्स नफ्सा नफ्सी का शिकार है। हम अपने वतन अजीज़ को मुसलसल तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। अगर अब भी वतन से मुखलिस ना हुए तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचे। मैं फिर पुकार कर कहता हूँ, उठो और दुनिया पर छा जाओ, हुब्बुल वतनी इख्तियार करो, वरना हमारा जिक्र तक ना होगा। दास्तानों में शुक्रिया। Quiz competition has been finished. Okay, let me ask to my judges what they decided who is the winner. I am going to them and let's see their result. Okay, they will give the trophy to the winning team. Okay, let's ask them. Okay, judges, tell me the winning team. Who is the winning team? What do you think? Team A is the winner team, and I would like to call Shahzeb, who is the winner in quiz program. Shahzeb from winning team of boys. He will receive the trophy for all the boys. Clap for boys. Okay, congratulations to all boys. Okay, now speeches. All speeches were very good, but we have to select only 2 students. So let me ask our judges, who is the winner? Yes, judges, what do you think? Who is the winner? This is typical decision about winner teams. So I decided with my in charge. गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ने ही बहुत मेहनत से स्पीचेस की हैं। अब ये सोचते हैं कि इनाम किसको दिया जाए। I will call Vasia. Vasia, come on the stage. You got first position in speech. वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था ये डिसीजन सुनने के लिए, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब दोनों जोश में थे बिल्कुल के उन्होंने सब कुछ जाके ना परफॉर्म कर दिया। मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मैंने कहा अब कौन विनर है, कौन विनर है, कौन विनर है। और मैं घबरा गया, मैंने कहा यार मैं तो डिसीजन देखूंगा ही देखूंगा। मैंने कहा कौन जीतेगा आखिर कौन, क्योंकि ना दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी गर्ल्स और बॉयज़ की। तो मैंने सोचा कि कौन विनर हो सकता है। मैं भी चुप हो गया उस वक्त, मैंने कहा कौन हो सकता है। अब तो मैं डिसीजन पे ही सुनूंगा कि कौन विनर है आखिर। और गर्ल्स की साइड से क्या नाम है इनका? Vasia. वसिया। वसिया विनर है, कॉन्ग्रेचुलेशन वसिया। This shield is for winner Vasia. Clap for Vasia. Okay, let's announce the winner for second position. Let's see who wins. Yes, ma'am. Second position goes to Miss Nahal, who speeches in English. It was a very nice competition. Boys win the quiz competition and girls win speech competition. Very good. Congratulations to both the teams and best of luck. ओके, तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहाँ पर हो रही थी क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन, और मैं आप लोग भी मेरे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि गर्ल्स जीतेंगे बॉयज़ दोनों में। क्विज में तो पता लग गया था, लेकिन स्पीच में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि स्पीच में कौन जीतेगा, गर्ल्स या बॉयज़। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने कहा अब तो मैं डिसीजन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसीजन अब आएगा डिसीजन, अब आया ही नहीं। उसके बाद जब आया मैंने कहा ओ गर्ल्स जीत गई। मैंने क्लैपिंग हुई गर्ल्स के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच गर्ल्स कि आप स्पीच के लिए जीती, और कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज़ के आप क्विज में जीते। अच्छा तो छोटू यहाँ पे आगे एक छोटा सा नमूना सा ब्रेक, यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। ईमेल SMS आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या हमारे शो में आना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी जगह पे विजिट करें, तो स्क्रीन पे लिखे हुए ईमेल SMS को देखिए, उसको घुमाइए और जो भी कीजिए बस हमें ईमेल और SMS कीजिए। तो यहाँ पे आगे एक छोटा सा नमूना सा ब्रेक, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
छोटूस ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो जिसका नाम है इंडास छोटू। तो छोटूस यहाँ पे हम आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको, और मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे कि आज स्पोर्ट्स भी हुए, कुछ कंपटीशन भी हुआ था, स्पीचेस भी हुई थी। तो यहाँ पे अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। छोटूस उम्मीद है आज का शो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो बराबर में मेरे प्रिंसिपल सर यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर मैं आज आपके स्कूल में आया, बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत मुझे यहाँ पर मज़ा आया और बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। यहाँ पे स्पोर्ट्स हुए और क्विज कंपटीशन हुआ, स्पीच भी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया। सर तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे छोटूस को? हाँ ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम पाकिस्तानी बच्चों को खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए, दिल लगाकर, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो आगे आएँ और इस कौम की क़यादत संभालें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो साबित करें कि वो इन फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं। ओके सर, मैं आपके अपकमिंग प्लान पूछने जा रहा हूँ कि अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि इस स्कूलिंग को और ज़्यादा प्योरीफाई करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें, प्लस ये कि आगे बढ़कर मज़ीद इंटरमीडिएट लेवल को और मज़ीद आगे ले जाकर ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं मैम की तरफ चल रहा हूँ, उनसे कोई मैसेज लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ। आज मैम मैंने स्कूल विजिट किया, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। मैम कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे छोटूस को आप? छोटूस के लिए ये मैसेज है, वो यहाँ आए, हमें बहुत प्लेजर हुआ, बहुत खुशी हुई, हमारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स का ये है कि सब दिल लगाकर मेहनत कर कर पढ़ें और अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए अच्छी कोशिश करें। थैंक्स। ओके, तो यहाँ पर आज का हमारा शो ख़त्म होता है छोटूस। उम्मीद है आज का शो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानिएगा, ज़्यादा शरारतें नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चलती हैं। ज़रा आप टीचर की बात सुनिएगा क्लास में, अच्छा दिल लगा के पढ़ें और मेहनत करें छोटूस। अपना ख्याल रखिएगा और अगली दफ़ा देखना नहीं भूलिएगा आपका फेवरेट शो जिसका नाम है इंडास छोटू। तो अल्लाह हाफिज़ छोटूस, बाय बाय।